इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जीके जीएस के इस वीडियो में सेलेक्टेड पर्सन है। पर्सनों की संख्या 41 है, तो आप इस क्लास को अटेंड कीजिए। सभी पर्सन सेलेक्टेड हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की मंजूरी मिली? पर्सन का राइट उत्तर ऑप्शन डी है, सूरत में। अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में व्यापार स्थल खोला था सूरत में। प्रश्न नंबर 2, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, तो यह है एक प्रकार का एस्टर। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है? इसका पता चला है धोलावीरा में। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5, चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इन्होंने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, किस विटामिन की कमी से रोतोंदी रोग हो जाता है? हम सभी जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से रोतोंदी रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 7, मंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, लैंगिक जनन पर आधारित है मंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो यह होता है क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर हमें सही कथन का चयन करना है। भारत के संविधान में 20 भाग है? नहीं, गलत है। भारत के संविधान में 22 भाग होते हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है, ये पॉइंट भी गलत है। हम सभी जानते हैं कि 395 अनुच्छेद होते हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, तो पॉइंट नंबर 3 सही है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, केवल 3। प्रश्न नंबर 10, निम्न फसलों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से खरीफ की फसलें कौन सी हैं? खरीफ की फसल होती है कपास, कॉटन, मूंगफली, मक्का। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, 1, 2 और 3। सरसों खरीफ की फसल नहीं, रबी की फसल होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो वह ग्रंथ है विशाखदत्त। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 12, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, प्राकृत भाषा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्खन पर विजय प्राप्त की थी? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, चंद्रगुप्त ने दक्खन पर विजय प्राप्त की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? 1 समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं,
पहले वाला पॉइंट सही है। शेयर बाजार समवर्ती सूची यहाँ पर दिया गया है, जो कि गलत है। यही प्रश्न का राइट उत्तर है। शेयर बाजार किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं संघीय सूची के अंतर्गत। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, ये वाला पॉइंट सही है। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची से संबंधित है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए सुप्रसिद्ध है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, बुने हुए वस्त्रों के लिए यह प्रसिद्ध है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर हमें सही कथन का चयन करना है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 26 जनवरी 1950 को हुआ। ये पॉइंट तो गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। पॉइंट नंबर सेकंड देखिए। भारत सरकार के ऋण कार्यक्रमों का संचालन व्यय विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा होता है। तो ये वाला पॉइंट भी गलत है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 17, निर्यात आयात एग्जिम बैंक का गठन भारत में किस वर्ष हुआ? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, वर्ष 1982 ईस्वी में एग्जिम बैंक का गठन हुआ था। प्रश्न नंबर 18, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, लॉर्ड कैनिंग। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। प्रश्न नंबर 19, मैडम बीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का हमें यहाँ पर चयन करना है। मैडम कामा ने वर्ष 1907 ईस्वी में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ये पॉइंट गलत है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। सेकंड वाला पॉइंट सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। ये वाला पॉइंट भी सही है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, 2 तथा 3। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मंठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो यह विद्रोह था सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। अठारह के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो यहाँ पर हमें उनका नाम बताना है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, तात्या टोपे के साथ में दोस्तों ऐसा हुआ था। प्रश्न नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, जवाहरलाल नेहरू। हम सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 में लाहौर सम्मेलन हुआ और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न नंबर 24, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित पुस्तक है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने
कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर दी कम्युनिटी मैनिफेस्टो लिखा? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर के यह मैनिफेस्टो लिखा गया। सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं। निम्नलिखित जलडमरू माध्यमों में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, डोवर जलडमरू माध्य। यह जल संधि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर भी सही कथन का चयन करना है। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ये वाला कथन गलत है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। ये वाला कथन सही है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300A उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतस्थापित किया गया। पॉइंट नंबर 3 भी सही है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, 2 व 3। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर खनिज दिया गया है और यहाँ पर प्राप्ति स्थान दिया गया है। यूरेनियम झारखंड, मोनोजाइट केरल राज्य, लिग्नाइट तमिलनाडु। ऊपर के तीनों पॉइंट सही हैं। पेट्रोलियम यहाँ पर झारखंड दिया गया है, जो कि गलत है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 29, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जागीर के दरबार में आया, तो जागीर के दरबार में आए थे सर टॉमस रो। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, राइट उत्तर ऑप्शन डी है, इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट प्रश्न, सार केंद्र कहाँ स्थित है? हम सभी जानते हैं, राइट उत्तर ऑप्शन सी है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। विश्व में भारत एकमात्र देश है जो रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक प्रकार उत्पन्न करता है। पहले वाला पॉइंट सही है। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये वाला पॉइंट गलत है, क्योंकि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, केवल फर्स्ट सही है। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित नदियों में से कौन सबसे लंबी है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, अमेजन। अमेजन नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, अपवाह तंत्र या आयतन के क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 34, बाली आर्किक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में, उत्तरी सागर में। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, भूमध्य सागर में स्थित है। बालियारिक द्वीप समूह इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 35, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 36, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? हम सभी जानते हैं, 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। प्रश्न नंबर 37, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। सूची फर्स्ट में बोर्ड और सूची सेकंड में मुख्यालय यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप मिलान कीजिए। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु, ए का फर्स्ट आएगा। रबड़ बोर्ड कोट्टयम,
केरल राज्य में है। बी का 3 आएगा। चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल, सी का 4 आएगा। तम्बाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश, डी का 2 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है 1 3 4 2। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या यहाँ पर अधिकतम है। प्रश्न नंबर 39, राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है महाराष्ट्र राज्य में इसको स्थापित किया जा रहा है। निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले आएगा धौलाधर श्रेणी, उसके बाद आएगी जास्कर श्रेणी, फिर आएगा लद्दाख श्रेणी, बाद में आएगा काराकोरम श्रेणी। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है 2 1 3 4। यह इसका क्रम है दक्षिण से उत्तर की ओर। प्रश्न नंबर 41, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनिए। सूची फर्स्ट में स्थान दिए गए हैं और सूची सेकंड में उद्योग दिए गए हैं। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक कर दीजिए, लाइक करना तो बनता ही है। चलिए मिला लीजिए। चूरक स्थान सीमेंट के लिए जाना जाता है, ए का 3 आएगा। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, बी का 4 आएगा। अलीगढ़ ताला, सी का 1 आएगा। मेरठ खेल का सामान, डी का 2 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है 3 1 4 2। दोस्तों 41 इस वीडियो में प्रश्न शामिल थे। वीडियो कैसी लगी है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जो इस यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं तो अपना कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले और हम उसी हिसाब से आपको वीडियो उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।